सपनों वाली रेखा और शर्मीला अर्जुन। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सालों पुरानी चुप्पियां अचानक बोल उठती हैं। और वो लोग जिनसे कभी खुलकर बात नहीं हो पाई, वही हमारी सबसे बड़ी आवाज बन जाते हैं। ये कहानी है रेखा और अर्जुन की। दो लोग जो बचपन में कभी दोस्त भी नहीं बन पाए, मगर बड़े होकर एक दूसरे की जिंदगी बन गए। रेखा 28 साल की, तेज तेज तर्रार और थोड़ी सी बड़बोली, एक एड एजेंसी की क्रिएटिव डायरेक्टर जो अपने विचारों और आवाज से किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी। और अर्जुन 29 साल का, शांत, गंभीर, नंबरों में उलझा रहने वाला अकाउंटेंट, जिसकी दुनिया एक्सेल शीट और क्लाइंट रिपोर्ट से आगे नहीं जाती थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन बातचीत बस जरूरत भर की। पर एक दिन एक मामूली सी गलती ने समय की परतें खोल दी। रेखा ने अर्जुन को कुछ फाइलें भेजी थीं और अर्जुन ने उन्हें वापस मेल करते हुए लिखा, थैंक्स रेखू। रेखा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अर्जुन की तरफ देखा और हल्की हंसी में पूछा, तुम स्कूल में मेरे पीछे बैठते थे ना? अर्जुन ने सिर झुकाया और मुस्कुराया। हाँ, तब भी तुम सबसे ज्यादा बोलती थी। रेखा को सब याद आ गया। क्लास की सबसे बड़बोली लड़की थी वो। और अर्जुन, वो क्लास का सबसे शांत लड़का। वो जो हर प्रोजेक्ट में उसका नाम सबसे पहले लिख देता था, जो कभी उसे सीधा नहीं देख पाता था, लेकिन उसकी हर बात नोट करता था। अब दोनों फिर से आमने सामने थे। फर्क सिर्फ इतना था, तब वो दोनों बच्चे थे, अब समझदार हो चुके थे। ऑफिस में प्रोजेक्ट साथ करते थे। रेखा आगे बढ़कर प्रेजेंटेशन देती और अर्जुन पीछे से पॉइंट्स तैयार करता। लेकिन अब अर्जुन की आंखों में कुछ बदल चुका था। इस बार वो चुप नहीं था। कॉमेडी का रंग तब चढ़ा जब एक बार रेखा ने अर्जुन से कहा, इस नए एड कैंपेन के लिए एक छोटा सा एक्ट करना है, बॉयफ्रेंड का रोल करना है, देखो कर पाते हो? अर्जुन थोड़ा झेंप गया, फिर बोला, रोल ही तो करना है रेखा। असल में थोड़ी। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो इत्तेफाक नहीं था, वो छुपी हुई मोहब्बत थी जो अब खुलना चाहती थी। रेखा भी थोड़ी परेशान हुई। क्या वाकई अर्जुन को मैं पसंद थी या हूं? फिर एक मीटिंग में क्लाइंट ने पूछा, आपके क्रिएटिव कॉन्सेप्ट इतने बोल्ड कैसे होते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम बोल्ड आइडियाज से प्यार करते हैं, जस्ट लाइक हर। रेखा चौंक गई। ये अर्जुन है। अब रेखा अर्जुन से बचने लगी, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वो जानबूझकर कॉफी लेकर रेखा की टेबल के पास आ जाता, मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन पर कमेंट करता और कभी-कभी बस चुपचाप उसे देखता रहता। और फिर एक दिन रेखा की वॉइसमेल पर एक मैसेज आया, रेखा, तू तब भी मेरी थी, आज भी है। अब बोल दिया, बहुत देर कर दी क्या? रेखा ने कई बार उस मैसेज को सुना, आंखें नम हो गईं। अगले दिन ऑफिस में टीम मीटिंग चल रही थी। रेखा ने सबके सामने कहा, अगर किसी का प्यार 15 साल तक चुप रह सकता है, तो वो 15 जन्मों तक टिक सकता है। और अर्जुन, तुम हमेशा से मेरे लिए खास थे, बस तब समझ नहीं पाई। ऑफिस ताली से गूंज उठा। अर्जुन ने मुस्कुराकर रेखा का हाथ थामा। अब उसकी चुप्पी में भी भरोसा था। अब दोनों ऑफिस के बेमिसाल जोड़े हैं। अर्जुन अब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, रेखा की हंसी का भी हिसाब रखता है। और रेखा, अब जब भी कोई उसे रेखू कहता है, वो मुस्कुराकर जवाब देती है, बस एक ही इंसान को ये हका है। कभी कभी प्यार बोलने में नहीं, सालों तक चुप रहने में भी जिंदा रह सकता है। और जब मिले तो ऐसा लगे जैसे वक्त ने सिर्फ हमारे लिए रुककर इंतजार किया हो। अगर आपको कहानी छू गई हो तो इसे अपने दिल के आंगन में जगह दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसालेदार कहानियन के लिए, जहां हर कहानी में एक दीप जलता है।